आज इसका व्रत रखने का ही नहीं बल्कि इसका पूरा सच सामने आ जाए। ये सब ऐसे क्या देख रही? खाना खा रही हूँ और क्या। लेकिन आज तो करवा चौथ है ना? पता नहीं मुझे आज क्या हो गया, इतनी भूख लग रही है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जब से करवा चौथ पता चला है तब से तो और भी ज्यादा भूख लग रही है। मतलब अलग अलग चीजें खाने का मन कर रहा है और मैं 5 बार खा चुकी हूँ लेकिन पेट ही नहीं भर रहा। मुझे लगता है ना मेरा वजन बढ़ने वाला है। चॉकलेट? आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा था? लाइए, दीजिए। किसने कहा कि मैं चॉकलेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूं? पता है सुबह से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि शायद तुमने व्रत रखा है। पिछले साल की तरह शायद इस साल भी तुम मेरे लिए भूखी होगी, मेरे लिए प्रे करोगी। तुमसे पूछ नहीं सकता था, इसलिए पता लगाने के लिए चॉकलेट लेकर आया था। लेकिन थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि मैं कितना गलत सोच रहा था। और ये कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम इन रिचुअल्स पर विश्वास थोड़ी ना करती हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, जबकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी फूफी नहीं हो। याद है जब पिछले साल तुमने मेरे लिए व्रत रखा था, तुमने मुझे व्रत का इंपॉर्टेंस समझाया था। व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, पति और पत्नी के बीच में भरोसा और प्यार बढ़ जाता है। लेकिन अब पता चला कि वो सारी बातें बिल्कुल तुम्हारी तरह नकली है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों सीखना मुझे एक ही औरत से मिली। आज के बाद से मैं करवा चौथ पर कभी यकीन नहीं करूंगा। अरे आप फोन रखिए। कल तुमने मेरे बैग में वो रिंग रखी थी ना? हाँ, और तुम्हें आज पता चला? पता तो मुझे कल ही चल गया था, पर मुझे ये नहीं पता कि क्यों रखी थी। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सर को बोलने की कि मैं वहाँ खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था? है देखो, हमने डिसाइड किया था कि हम अपने बॉसेस को मिलवाएंगे, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कोशिश की, लेकिन सर ने उस दिन मुझे इतना जोर से डांटा, अगर मैंने तुम्हारी बॉस का नाम भी लिया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। एंड आई कांट अफोर्ड दैट। अरे तो ये बात तुम सीधे तरीके से भी तो बोल सकती थी। मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी? खैर, ये सब छोड़ो। आगे से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ना मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करूंगा और ना तुम करोगी। ओके? तुमने मुझे व्रत का इंपॉर्टेंस समझाया था कि व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है, पति पत्नी के बीच में प्यार और भरोसा बढ़ता है। अब पता चला कि वो सारी बातें ना तुम्हारी तरह ही झूठी थी। आज के बाद से मैं करवा चौथ पर कभी यकीन नहीं करूंगा। प्रकृति, क्या हुआ बताइए ना। अभी आया था और उसको पता तो नहीं चला कि आपने इसके लिए फास्ट रखा है। आई एम श्योर नहीं पता चला होगा। अभी को देख के लग रहा था जिस कॉन्फिडेंस से वो आ रहा है ना, उसको सब पता चल जाएगा, सारा राज ही खुल जाएगा। बट आपने जो किया है ना, टू गुड। बट आपने किया कैसे ये? एक मिनट, पूरब को ट्रिक मत बता। वो क्या है ना, शादी के बाद मैं इसे उल्लू बनाऊंगी और ये ट्रिक उस पर आजमाऊंगी। वो हर बात मजाक क्यों लगती? बुलबुल, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं जब कभी उनसे कोई झूठ बोलती हूँ ना, उसके बदले वो मुझे बहुत कड़वे सच सुनाते हैं।
अंदर से रोना आ रहा होता है, लेकिन बाहर से चुपचाप चुपचाप सब कुछ सुनना पड़ता है। उनका एक एक शब्द मुझे इतनी तकलीफ देता है, लेकिन मुझे दिखावा यही करना पड़ता है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खैर, मुझे तो आदत हो चुकी है तकलीफ सहने की, लेकिन उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। उनसे उनका सब कुछ छीन चुकी हूँ, खुद से उनकी हैसियत तो अलग कर दी है, लेकिन उनसे अलग नहीं करना चाहती। और ये सब किस लिए कर रही हूँ? उस प्लान के लिए जो अभी तक पूरा भी नहीं कर पाई हूँ। अभी तो सिर्फ उनके मन में मेरे लिए शिकायत है, गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन मैंने अगर और देर कर दी ना तो उस नाराजगी को नफरत में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अभी हम कुछ दिनों के लिए अलग हैं, अगर ज्यादा देर हो गई तो कहीं हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। प्लीज, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू जानती है ना, तुझे देखकर मैं कितनी मोटिवेट होती हूँ। तू मेरी इंस्पिरेशन है। तू प्लीज ऐसा मत बोल। पता है ना तुझे मेरी कितनी बार शादी टूटी, कितनी इनसिक्योर हो गई थी मैं। लेकिन जब मैंने तुझे देखा जिस तरह से तू अपने पूरे परिवार से झगड़ा कर रही है, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे बहुत सीखने को मिला थी। सो प्लीज तू ऐसी बातें ना कर ही मत। और वैसे तुझसे इंस्पायर होके आज मैंने भी फास्ट रखा। तूने फास्ट रखा है? यस। पूरा इसने वाकई फास्ट रखा है कि सिर्फ मुझे? प्रगति, ये सच कह रही। इसने आज सच में फास्ट रखा। और आपको पता है, घर का कोई भी आदमी मानने को तैयार ही नहीं था कि इसने मेरे लिए फास्ट रखा। इनफैक्ट मुझे भी डाउट हो रहा था कि बुलबुल अरोड़ा ने मेरे लिए फास्ट रखा भी है या नहीं। अच्छा, डाउट तो मुझे तुम पर हो रहा है। यू नो व्हाट, यू डोंट डिजर्व इट। ये फास्ट तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए रखा। अब बस बुलबुल, आज के दिन नहीं लड़ते ना। दी मैं पूरा तुम दोनों बिल्कुल नहीं लड़ोगे। और अब तू देखना इस फास्ट में कितनी ताकत होती है। बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी और अब तुम दोनों के प्यार के बीच कोई नहीं आ पाएगा। पता नहीं अभी प्रज्ञा के साथ क्या कर रहा होगा। कहीं उसे ये पता न चल जाए कि उसने सच में व्रत रखा है। क्या हुआ तुझे? पिछले 10 मिनट से सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि सुई में जा ही नहीं रहा। पता नहीं प्रज्ञा ये सब कैसे कर लेती है। अब तू यहाँ मुंह लटका के क्यों आ गया है? प्रज्ञा को चेक करने गया था ना, तो क्या हुआ? हा? बेवकूफ था जो मैं चेक करने गया। दादी, जब मैं जानता हूँ कि उसका काम है लोगों के दिल दुखाना, तो क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों मैं हर्ट फील कर रहा हूँ? नहीं विश्वास करता मैं ये पूजा पाठ व्रत रिवाजों में, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने व्रत नहीं रखा था, तो मुझे क्यों बुरा लगा? क्यों मैं हर्ट फील कर रहा हूँ? क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा करे? दादी, मैंने बहुत कोशिश की, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मुझे इस सब से गुजरना पड़ रहा है? मेरी क्या गलती है दादी? क्यों बन गया हूं मैं ऐसा दादी? पहले मैं अच्छा था ना, गाना गाता था, पैसे कमाता था, ये प्यार, ये रिलेशनशिप, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी मेरी लाइफ में। मैं जानता भी नहीं था कि ये प्यार है क्या। लेकिन अब प्यार मेरे लिए सजा बन गई है दादी। बेटे, तो अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहा है? हो सकता है रब तेरा इम्तिहान ले रहा हो। कितना टेस्ट लेगा वो मेरा? टेस्ट दे दे के परेशान हो गया हूं मैं। कब देगा वो मुझे रिजल्ट? कब बताएगा कि मैं खुशियों के लायक हूं भी या नहीं? आई एम सॉरी, मेरी वजह से मैंने आप लोगों का भी मूड खराब कर दिया। ये दिन मेरी वजह से आए ना, तो अब अच्छे दिन भी मैं ही लेकर आऊंगा। अब गॉड चाहे अच्छा करे या बुरा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। I promise you that. तुम लोग किचन का सारा सामान अब जल्दी से ले आना, ठीक है? और हर चीज अपनी जगह तरीके से रखना। हाँ पूरा, अभी नहीं, चांद निकलने के बाद। दादी, मैं तो बस देख रहा था कि जलेबी की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। बहुत अच्छी है रौनक। ये सब खाना देखकर तो मुझे बहुत भूख लगने लगी है। मैंने तो आज सरगी तक नहीं खाई। अरे वाह, क्या पराठे हैं, क्या जलेबी, क्या ढोकला। खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है ना?
तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। बाय द वे पूरब, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, सो कोई फायदा नहीं चिढ़ाने का। पूरब, तू चिढ़ा रहा है इसे? झूठ बोल रही है दादी। आपको पता है खाना देख के खुद चिढ़ रही है और इसको ना भूख लगी और नाम मेरा लगा। देखो 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 कैसे देख रही है मुझे। इसको समझाओ कि फास्ट रखने का मतलब ये नहीं होता कि खाना ना खाओ। पति की इज्जत करनी पड़ती है और रिस्पेक्ट देनी पड़ती है उसको। अच्छा, अब आपको किसने कहा कि आप मेरे पति हो? माना हमारी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, पर तुमने फास्ट तो मेरे लिए रखा है ना। किसने कहा पूरब कि ये फास्ट मैंने तुम्हारे लिए रखा है? तो फिर और किसके लिए रखा है तुमने फास्ट? वो क्या है ना, ये करवा चौथ का फास्ट मैंने उस इंसान के लिए रखा जो सबसे पहले मेरे इस दिल में जो खाली जगह है ना वो भर देगा। हाँ तो एक ही तो बात हुई, मैं ही तो हूँ। ये क्या बात हुई? 1 लाख की बात हुई। कह तो ये सही रही है बुद्धूराम, लेकिन तू समझ नहीं रहा। इनडायरेक्टली ये कह रही है कि मुझसे शादी करके पति की जगह भर दे। ओफो दासी, क्यों इतने जल्दी बता दिया? थोड़ा और बेवकूफ बनाना था। अरे बुलबुल, तू इसे पति बना, अगर हमेशा ही बेवकूफ बनाती रही ना तो ये गधा बन जाएगा। दादी आप परमिशन तो दो, मैं तो अभी के अभी इसको लेकर जाके शादी करने के लिए तैयार। अब मैंने इतने जल्दी तो नहीं कहा था। हेलो दादी, व्हाट्स अप दासी, हाउ आर यू? अभी नहीं बेटा, लड़कियों के व्रत खोलने के बाद। ऐसे ही मुझे भूख थोड़ी ना है। मिताली, अब तू भी रख दे। क्यों जीजू, आपको भूख नहीं लगी है क्या? इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने भी फास्ट रखा है? बुलबुल तुम पागल हो गई हो, मैं और फास्ट रखूंगा। इनफैक्ट मेरा तो मन कर रहा है कि किसी को कच्चा चबा जाओ। कच्चा मत चबाओ जीजू, वो क्या है कि कड़वे लोगों को चबाओगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा आपका। क्या बात है, जलेबियां? अरे आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे आज जलेबी खाने का मन कर रहा है? रोनी, ये जलेबियां कमरे में रखवा दो। ओके दी, साइड दो ना, साइड। छन एक काम करो, जल्दी से प्लेट लो और उस सोफे के पास रख दो। और किसी को हाथ भी मत लगाने देना क्योंकि पूरी की पूरी थाली मैं खाने वाला हूं। ओके सर। ए रुक, ऑर्डर पहले मैंने दिया था। तो क्या हुआ, प्लेट पहले छन ने पकड़ा है ना? छन ए, नजर पहले मेरी पड़ी थी। लड्डू जैसी शक्ल है तुम्हारी, तुम जलेबी खा के क्या करोगी? हाँ, तुम अभी तक वहीं पर खड़ी हो। लो थाली लो। रोनी, तुमने सुना नहीं? ए दागा, एक कदम भी बढ़ा है ना तो तेरा 2 इंच कम कर दूंगा मैं, समझा? आप उसे डरा सकते हैं, मुझे नहीं। लाओ जलेबियां। सर वो तो ले गई। आप बेवजह मुझसे पंगे ले रहे। बचपन की आदत है। आदतें बदल लीजिए क्योंकि जलेबी तो मैं खा के रहूंगी। थोड़ी तो शर्म कर लो, घर में सभी लोग व्रत रखे भूखी बैठी है और तुम सबके सामने जलेबी खाओगी? गलती की है तो सजा भी तो इन्हीं मिलेगी ना। गलती? लेट मी एक्सप्लेन। रोनी, मैंने तो नहीं कहा था ना इन लोगों से कि सारे दिन भूखे रहो, सब अपनी मर्जी से भूखे। और किस लिए? ताकि दुनिया से दिखावा कर सके कि इन्हें बड़ी फिक्र है अपने पतियों की। दुनिया को दिखावा करने के लिए पूरे दिन भूखी रहती। अगर आपको वाकई अपनी पति की फिक्र है, पहले खुद खुश रहना सीखिए। मेरा तो मानना यह है कि जो मन में आए खाना चाहिए और अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। ये क्या है बेकार का दिखावा? एक व्रत करके ये साबित कर देगी कि अपने पति से प्यार करते, और जिसने नहीं रखा वो प्यार नहीं करती। ठीक है, कुछ खा लेंगी तो पति को कुछ हो जाएगा क्या? इतना और गिरेगी तू प्रज्ञा? हाँ, कितना गिरेगी तू? तुझे पता है मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ?
बार तेरे घर में क्यों आती हूँ? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कभी मुझे वापस अपनी बेटी मिलेगी। लेकिन नहीं, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी हुई है। तुझे पता भी है कि करवा चौथ का व्रत एक सुहागन के लिए क्या मायने रखता है? अरे ये औरतें पूरा दिन ना पानी पीती है ना खाती है, सिर्फ इसलिए कि पूरा दिन वो भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। एक आस्था है इसमें। तू तो समझ ही नहीं सकती, और मैं तुझे क्यों समझा रही? मैंने तुझे थप्पड़ भी क्यों मारा? क्योंकि तुझे मेरे थप्पड़ का कोई असर तो होगा ही नहीं, क्योंकि तू तो वो प्रज्ञा है ही नहीं। थप्पड़ तो मुझे अपने आप को मारना चाहिए था। तुझे पता है ये जो पैसों की पट्टी तूने अपने हाथ में बांधी हुई है ना, इसके कारण ना तुझे अब कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, और जल्दी तुझसे कुछ बोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे आसपास कोई सुनने के लिए होगा ही नहीं। तूने किसी को छोड़ा ही कहाँ है जो कोई तेरे साथ खड़ा होगा। मैं क्यों आती हूँ यहाँ बार बार? मुझे समझ जाना चाहिए कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है मेरे साथ। क्यों मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं इस घर में आऊंगी और मुझे अपनी बेटी वापस मिल जाएगी? शायद आज एक सुहागन जीत जाएगी और तू हार जाएगी। मुझे समझ जाना चाहिए, जो 7 फेरों के हुए बंधन को तोड़ सकती है, जो उसने अपने पति के साथ निभाने की कसमें खाई थी, ये कैसे याद रखेगी कि उसने मेरी कोख में 9 महीने तक मेरी कोख से जन्म लिया? तो ये सब भूल गई ना कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी। जिस बेटी पर मुझे इतना गर्व था, वो उस बेटी के कारनामों के कारण मेरी आज गर्दन शर्म से झुक जाती है जब मैं इस परिवार में किसी को देखती हूँ, जब मैं अपने दामाद को देखती हूँ। अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। आज से तू समझ लेना कि तू एक अनाथ है। एक अनाथ, इसकी माँ मर चुकी है। तू एक अनाथ है, एक अनाथ। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ बेटा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा बेटा जी। जब मैंने प्रज्ञा का हाथ आपके हाथ में दिया था, तब आपसे बस एक ही विनती करी थी कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी बेटी ही आपके सब दुखों का कारण बन जाएगी। इसने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन आप हो सके तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आंटी जी प्लीज, आप माफी क्यों मांग रही है? और सही कहा आंटी जी आपने कि ये माफी के लायक नहीं है, और अब इसे कोई माफी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ नफरत। आपने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ा है, लेकिन आपका एक रिश्ता मेरे साथ भी तो है ना। तो आपका जब भी मन करे अपने इस बेटे से मिलने आ जाना, और ये करने के लिए ना आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ बेटा जी, आपने हमेशा मुझे अपनी माँ समान ही माना है, और मैंने भी आपको बेटा ही माना है।
मैं जब भी आपसे मिलना चाहूंगी आपके घर आ जाऊंगी, लेकिन आज यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा, आप मुझे जाने दीजिए। ये सब क्यों हो रहा है बुलबुल? मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ? मेरी जिंदगी क्या थी और क्या होती जा रही? मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख सकती। उनके लिए व्रत रखा भी है तो उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और माँ ने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए मुझसे। और बुलबुल माँ ठीक ही तो कह रही थी ना, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, और जो भी है सब कुछ नकली है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां मैं अपने ही पति को अपने दिल की बात नहीं बता सकती, उनके नाम का सिंदूर नहीं लगा सकती, उनके नाम का मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। मैं क्यों जीऊं ऐसी जिंदगी? मुझे वाकई मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए।